बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और डेली मोशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक कल वीडियो मैंने बना करके दिया था जिसमें ये वॉशिंग मशीन की स्पिन टब की मोटर को ठीक किया था और चला करके दिखाया था। तो इसमें कुछ ज़रूरी बातें रह गई थी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। देखिए, ये सब कुछ करने के बाद पहले चला करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये कनेक्शन दे दिया है, ये कनेक्शन दे दिया है यहाँ पे। और ये देखिए, ये इसमें टच करते ही ये चलने लगी, ये मोटर चल रही है, देख सकते हैं आप। और इसका चक्कर जो है लेफ़्ट है, यानी जैसे पंखे का चक्कर होता है तो पंखा तो नीचे उसका पर घूमता है, लेकिन इसका शापट ऊपर लेफ़्ट की साइड घूम रही है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड इसका चक्कर है। ये देखिए, लेफ़्ट साइड चक्कर चल रहा है। तो इस तरह से इसकी कनेक्शन है। फिर भी मैं एक बार और आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैपेसिटर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाइट और ब्लैक कलर की जो वायर है, ये कैपेसिटर की, ये न्यूट्रल रहेगी, ये वाली ये न्यूट्रल रहेगी। और ये जो है ग्रे कलर की, ये न्यूट्रल है। इसमें आकर के एक न्यूट्रल की वायर जुड़ेगी और ये जो है ये मेन है। ये जो वाइट कलर की वायर है ये मेन है। और दूसरी ज़रूरी जो बात है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, जब आप इसकी फिटिंग करेंगे, एक मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसकी जब फिटिंग करेंगे तो फिटिंग में बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। ये देखिए, इसके अंदर पहले रिपीट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिपीट थी। ये देखिए, ये चारों रिपीट थी इसके अंदर। अब ये रिपीट यहाँ से कट नहीं पा रही थी, तो इसको ग्राइंडर से यहाँ से काट कर ये निकाला गया, जिसकी वजह से ये ऊपर का हिस्सा कटने की वजह से ये छोटा पड़ गया। तो अब दोबारा ये रिपीट नहीं लगेगी। और दूसरी रिपीट इधर आसपास के मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें छोटे छोटे 1.5 इंच का जो नट बोल्ट होता है, कौन सा, जो टावर बोल्ट कैरेज बोल्ट होता है, जो इसके अंदर लगता है। ये देखिए, ये जो कैरेज बोल्ट है, एक तरफ ये फ्लैट होता है और दूसरी तरफ इसमें नट लगा करके ऐसे कसा गया है, लेकिन चारों नट ये नहीं आया है। अब देखिए, इसमें स्पेस से आप देख सकते हैं, ये देखिए, 3 नट मैंने कसा है, लेकिन 2 ही नट इसमें सही से कस पाया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, तो इसमें नट बोल्ट लग गया है। यहाँ भी स्पेस है तो इसमें नट बोल्ट लग गया है। लेकिन ये जो 2 है, इस तरफ आप देख सकते हैं, ये रिपीट किया गया है और इधर रिपीट किया गया है। इधर एक दूसरा स्क्रू का रिपीट था, जो कि लगा करके यहाँ से एक वाशर डाल के रिपीट कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर इसके बीच में वाशर, चूँकि ये एल्युमिनियम है और ये हाइट होने की वजह से यहाँ पर कोई चौड़ा वाशर और कोई और नट नहीं लगता है, तो बीच में ये वाशर, छोटे छोटे वाशर डाल करके ऊपर से ये नट लगा के और इसको भी रिपीट कर दिया गया है, यानी कि इन चारों को रिपीट किया गया है। और दूसरी बात, और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, वो देखिए, वो बता रहा हूँ कि इसमें ये कसने के लिए इसका अलाइनमेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पर ये वायर निकली है, इसको ऐसा सीधा करते हैं। ये देखिए, ये जो निचला हिस्सा है और यहाँ पे ये वायर यहाँ पर कट है, तो ऊपर वाला हिस्सा भी, इसमें तो कोई कट नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई सा भी कहीं लगा देंगे, लगने को लग तो जाएगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। अगर आप कोई भी इस तरफ का हिस्सा उस तरफ और उधर का इधर लगा देंगे, तो फिर ये प्लेट का बैलेंस आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप इसको खोलें तो एक निशान लगा लें यहाँ पे, और एक यहाँ पे नीचे निशान लगा लें। और नहीं तो उसका एक और पहचान बता देता हूँ कि जब इसको फिटिंग करें, खोल कैसे भी लीजिए, लेकिन जब फिटिंग कीजिए तो ये कट के सामने ये दोनों हिस्सा तो आएगा ही, लेकिन इसके ऊपर ये जो प्लेट है, ये प्लेट में
3 ही स्क्रू है। अगर 4 स्क्रू होते तो ये कहीं भी लग जाता, कैसे भी घुमा के लग जाता, लेकिन इसमें 3 स्क्रू है। देखिए 1 और ये 2 और ये तीसरा, ये 3 स्क्रू है। तो आप इसको अगर ये नीचे से आपने पलट दिया तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि ये देख सकते हैं, ये वाली जो ये ढालन एरिया है जो डाउन है, यहाँ पर यू टाइप वी टाइप बना हुआ है, वी टाइप, ये इस कट के सामने आना चाहिए। ये जो नीचे कट है ये इस कट के सामने आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर ये नीचे से आप घुमा के लगाते हैं कहीं पे तो फिर ये इन 3 स्क्रूओं का बैलेंस आउट हो जाएगा, जिसके बाद फिर लगने के बाद इसका भी बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ फिर चूँकि ये क्लच है, क्लच की वायर यहाँ पर लगती है, तो इस तरह से आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। ये पोर्शन इसी साइड में रहेगा, नीचे का आप कैसे भी, ये बीच का स्टेटर कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन नीचे का पोर्शन इस अपने राइट साइड में ऐसे रहेगा और ठीक इसी के सामने ये कट आना चाहिए। और ये यहाँ दूसरा एक और देखिए, ये देखिए, ये जो क्लच की शू है ये और ये रिपीट, ये इसके बीच में आना चाहिए। यहाँ से ये देखिए इस स्क्रू के इसके बीच में, इस क्लच के और ये इसके बीच में आना चाहिए। अगर आप कहीं दूसरी जगह घुमा के लगा देंगे तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, तो फिर आपको ये आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसमें 6 वायर कटी हुई थी और उसको कैसे इसकी कोयलों को जोड़ा गया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इससे पिछले वाला वीडियो में जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे मैं आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं।